नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की नई ताज़ा खबर चंद्रयान 3 को लेकर इस समय की सबसे बड़ी खुशखबरी हमारे सामने आ चुकी है। जिस खुशखबरी को लेकर अब तक यह आस लगाए जा रहे थे, अनुमान लगाया जा रहा था, वह खुशखबरी इस वक्त हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर इस समय की सबसे अहम अपडेट हमारे सामने आ चुकी है। जिस अपडेट को लेकर पूरी दुनिया के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की टीम लगातार 5 दिनों से लगी हुई थी, वह अपडेट इस समय आ चुकी है। और चंद्रयान 3 से संपर्क को लेकर इसरो के वैज्ञानिक एस सोमनाथ जी ने जानकारी देते हुए और खुशी जाहिर करते हुए सबको बताया है कि हमने एक ऐतिहासिक कार्य को लेकर फिर से जानकारी दे दी है और चांद पर हमने एक बार फिर से पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया है। जी हाँ साथियों, इस चीज को लेकर अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साइंटिस्ट ने भी भारत के इस काम को लेकर के सराहना की है। और इसके साथ ही साथ अमेरिका ने चांद की सतह पर काम कर रहे अपने एक सैटेलाइट की मदद से इसरो के वैज्ञानिक द्वारा भेजे गए चंद्रयान 3 की गतिविधियों को भी रिकॉर्ड किया है और खुद वीडियो जारी करते हुए यह कहा है कि भारत ने वह सराहनीय कार्य कर दिखाया है जिस पर भारत लगातार कई दिनों से मेहनत कर रहा था। और यह वीडियो भी हम सब के सामने आ चुका है। विक्रम लैंडर का प्रज्ञान रोवर चांद की धरती पर फिर से चालू हो चुका है और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने खुद उसके द्वारा की गई गतिविधियों का वीडियो जारी किया है, जिसमें चांद की सतह पर हमारे प्रज्ञान रोवर को हिलते हुए दिखाया गया है। और इस वीडियो के सामने आने के साथ ही हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि चंद्रमा की धरती पर मौजूद प्रज्ञान रोवर से हमें सिग्नल भी मिल चुके हैं। तो क्या है पूरी जानकारी और क्या कहा है इसरो के वैज्ञानिकों ने और आगे अब इसरो क्या करने वाला है, सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं, तो पूरी खबर को जरूर सुनिए। दरअसल दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा है कि अभी कुछ और महत्वपूर्ण कार्य करने बाकी है जो इस संबंध को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार होने वाला है। इसके बाद से हम पूरी तरह से यह कह पाएंगे कि चंद्रमा की सतह पर इस काम को करने के लिए हमने चंद्रमा की सतह पर एक बार फिर से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को काम करने के लिए तैयार कर दिया है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, साथ ही वह वीडियो भी दिखाएंगे जो इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ से जारी किया गया है। हम आशा करते हैं कि आप सभी हमारे इस जानकारी को पूरा जरूर सुनेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप भी एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो इसरो की इस कामयाबी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके, क्योंकि इसरो ने वह काम कर दिखाया है जिस पर पूरी तरह से उम्मीद खत्म हो चुकी थी। इसरो के वैज्ञानिकों को खुद भी कहीं ना कहीं इस बात से शंका होने लगी थी कि चांद की सतह पर मौजूद हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर से शायद फिर से संपर्क ना बनाया जा सके। लेकिन आपको बता दें कि चांद की सतह पर मौजूद हमारे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क बनाने के लिए लगातार बीते कई दिनों से इसरो ने अपने सिस्टम को तैयार रखा था। इसरो की टीम लगातार इन पर जुटी हुई थी। इतना ही नहीं, प्रज्ञान रोवर से चांद की सतह पर जुटे होने के साथ ही उससे रेडियो सिग्नल प्राप्त करने के लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने कल रात को जानकारी देते हुए कहा है कि अब वह वक्त आ चुका है जब हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को एक बार फिर से पूर्ण रूप से चालू किया जा सकता है, क्योंकि अब हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने इसके लिए सबसे पहले चंद्रयान 2 की सहायता ली है। उन्होंने यह भी कहा है कि चंद्रयान 2 चूंकि चांद की सतह के ऊपर लगभग 150 किलोमीटर की कक्षा में ऑन ऑर्बिटल चक्कर लगा रहा है, इसकी सहायता से हमने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क बनाने की कोशिश कल रात को 8:11 से 16 के बीच में की थी, क्योंकि साथियों उस समय चंद्रयान 2 का ऑर्बिटल चंद्रमा के ठीक ऊपर उसी जगह पर मौजूद था जहां पर हमारे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर मौजूद थे। इसके बाद ही इसरो के वैज्ञानिकों ने उन दोनों में लगे उपकरणों में थर्मल इजेक्टिंग की थी
क्योंकि सबसे पहले उन्होंने यह जानने की कोशिश की थी क्या उनके उपकरणों का तापमान उतना ही सामान्य है जितना प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर का होना चाहिए। और जब इसरो ने देखा कि उनका तापमान सामान्य था, यानी कि कहीं ना कहीं उनके अंदर के उपकरणों में हलचल हो रही थी, और वह तापमान सामान्य होने की जानकारी इसी बात का प्रतीक था। हालांकि इसरो के वैज्ञानिकों को आज तक लगातार मिल रहे कुछ गलत रेडियो सिग्नल को लगातार सही करने का प्रयास कर रहे थे, उस समय चांद की सतह पर उपस्थित अमेरिका के एक ऑर्बिटल ने चांद की सतह से वह फोटो ली जो कि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बहुत जरूरी होने वाली थी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के एक सैटेलाइट जो कि चांद की कक्षा में उपस्थित था, उसके द्वारा ली गई है, जो कि चांद की सतह पर लगभग 150 किलोमीटर पर मौजूद है और वह ऑर्बिटर का चक्कर लगा रहा है। हालांकि हमारे इसरो के वैज्ञानिक ने यह बताया है कि इसमें कुछ ऐसे सैटेलाइट लगे हुए हैं जो चांद की सतह पर स्थित लगभग एक छोटी से छोटी चीज को भी डिटेक्ट कर सकते हैं और उसकी मूवमेंट को कैप्चर भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने इसरो डाटा प्राप्त कराया है, जिसको नासा के एक सैटेलाइट क्यूब से निकाला गया था। और अमेरिका से मिलने वाली सबसे बड़ी मदद यह थी कि उनके सैटेलाइट द्वारा भेजे गए डाटा को चांद की सतह पर, जहां पर हमारे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर मौजूद थे, उसके ऑर्बिट के ठीक ऊपर भेजकर उन दोनों की तस्वीर और उनके मूवमेंट को भी कैप्चर कर लिए। उसके बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसरो को जानकारी दी। वह जानकारी इसरो के लिए बेहद महत्वपूर्ण हुई। नासा के वैज्ञानिक ने कहा है कि चांद की सतह पर मौजूद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में विशेष लाइट भी जल रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं इस बात का भी संकेत है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी है और उनको फिर से जगाया जा सकता है। और इसके बाद से ही इसरो के वैज्ञानिकों ने शुरू किया अपना प्लान बी, और प्लान बी के तहत इसरो के वैज्ञानिकों ने लगातार इसमें लगे 36 के 36 जो इसमें सैटेलाइट के सिस्टम लगे हुए हैं, इन्हें चालू करने के साथ ही एक्टिव हो जाता। उन्हें चालू करने के लिए चंद्रयान 2 की भी मदद ली, यानी कि एक तरफ से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा उनकी लाइव लोकेशन को डिटेक्ट कर रहा था, तो वहीं भारतीय स्टेट एजेंसी इसरो उनकी लोकेशन पर उन्हें लगातार सिग्नल भेजता जा रहा था। और यह रेडियो सिग्नल लगभग 18 घंटे से कंटिन्यू भेजे गए हैं। और इन लगातार सिग्नल को भेजने के बीच जब इसरो के वैज्ञानिकों को एक बार जा करके इसे वापस सिग्नल प्राप्त हुआ, तो इसके बाद जो इसरो ने देखा वह सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला था। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने तुरंत इस तरह से संपर्क बनाए और नासा की सैटेलाइट में लगे सिस्टम ने यह तुरंत डिटेक्ट किया कि उसे कुछ सिग्नल वापस आए हैं, यानी कि हमारे प्रज्ञान रोवर ने कुछ सिस्टम को रिलीज करते हुए वापस भेज दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ हलचल हुई या उसमें कुछ गतिविधियां हुई। इसके बाद अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने तुरंत इसके सिस्टम को और भी ज्यादा करीब से इसकी जांच करने के लिए भेजा। और क्यूबसेट ने जो वीडियो बनाया उसमें स्पष्ट रूप से देखा गया कि चांद पर प्रज्ञान रोवर में हल्की सी मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया, और यह मूवमेंट जो हुई उसके आगे वाले पहियों में हुई, जो कि एक ही जगह पर हल्का सा घूमते हुए दिखे। इसके बाद अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने तुरंत ही वहां के वीडियो को कैप्चर करके इसरो को भेज दिया।